दोस्तों, आज आप सुनेंगे चाइल्ड ऑफ टू वर्ल्ड्स द सागा अनटोल्ड बुक वन की कहानी हिंदी में। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं कहानी। दो दुनिया का वारिस, अनकही कथा, भाग एक, अध्याय 9। ज़ौर और इरिट्रिया का प्रथम युद्ध, रॉल्फ को सजाए मौत। प्रेसिडेंट सैडल को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे परिंजे ग्रह पर अलग अलग जगह बम विस्फोट हो रहे। सैडल ने अजय सेना के कमांडर को बुलावा भेजा। अजय सेना का कमांडर, जो परिंजे की सिक्योरिटी का इंचार्ज था, बोला, सर, इस टेररिस्ट फ्रेमी को हमारे सभी खुफिया ठिकानों का पता था। उसने धीरे धीरे हमारे सारे आयुधों को समाप्त कर दिया और अलग अलग शहरों में विस्फोट करके भाग गया। सैडल गुस्से में बोला, ये है अजय सेना, इतनी नौसिखिया। कमांडर बोला, सर, हमने उन टेररिस्टों के अटैक को नेस्तनाबूद कर दिया, परंतु फिर भी परिंजे प्लेनेट को काफ़ी नुकसान हो गया। सर, ये किसी इनसाइडर का काम है। सैडल बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? कमांडर बोला, सर, आप एक बार सुप्रीम कमांडर रॉल्फ को बताएं कि परिंजे पर हमला फ्रीमी ने किया है, परंतु उसके पास जो हथियार हैं वो आइविश के हैं। और सैडल बोला, आइविश पर पत्ता भी बिना रॉल्फ की मंजूरी के नहीं हिलता। सैडल के मन में खूंखार राजनीतिक प्लान बन रहा था। इसका मतलब रॉल्फ ने ही फ्रीमी को हथियार दिए और साथ ही परिंजय के गोपनीय ठिकाने बताए ताकि फ्रीमी वहां हमला कर सके। सैडल ने तुरंत रॉल्फ को संदेश भिजवाया। रॉल्फ को संदेश मिला, यदि तुम चाहते हो कि आइविश की बात गवर्निंग काउंसिल तक नहीं पहुंचे तो तुरंत यहाँ आ जाओ। रॉल्फ को सैडल के संदेश का टोन बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये संदेश कम, धमकी ज़्यादा लग रही थी। रॉल्फ को पता था कि सैडल शिनी और डेल के जितना नौसिखिया नहीं था। सैडल कौंताना तक को टक्कर दे देता था। यदि सैडल आइविश के बारे में बोल रहा है तो इसका मतलब है उसे पता चल गया है कि ज़ौर पर हमला आइविश के हथियार से हुआ है और परिंजे पर हमला भी आइविश के हथियार से ही हुआ है। सैडल रॉल्फ को एक्सपोज कर सकता था। रॉल्फ ने तुरंत मर्कल से स्पेसशिप उधार ली और कुछ दिनों में ही वो परिंजे की धरती पर पहुंच गया। सैडल ने ज़ौर साम्राज्य के सुप्रीम कमांडर को एक संदेश देकर बुला लिया था। सैडल की राजनीतिक कुटिलता का ये सबसे बड़ा सबूत था। रॉल्फ सैडल के ऑफिस में बैठा था। ज़ौर साम्राज्य का सुप्रीम कमांडर ऐसे बुलाने पर आ जाए, इसका मतलब था रॉल्फ ने ये मान लिया था कि सैडल को बहुत कुछ पता है। सैडल बोला, रॉल्फ, हमें मिलकर काम करना चाहिए। रॉल्फ बोला, सैडल, मुझे पता है, तुमको मालूम पड़ गया है कि फ्रीमी मेरा आदमी है। सैडल ने कहा, हाँ। रॉल्फ बोला, तुम और डेल मेरे राजनीतिक विरोधी हो, परंतु मर्कल हम सब का दुश्मन है। सैडल बोला, मैं कुछ समझा नहीं। रॉल्फ बोला, सैडल, मुझे एक प्लेनेट का मालूम पड़ा है जिसके पास अंतियम का भंडार है। मैंने वहाँ फौजें भेजी है। जल्द ही वो फौज उस प्लेनेट को जीतकर तेज स्पेसशिप बना लेगी और फिर हम मर्कल को ज़ौर साम्राज्य से बाहर कर देंगे। सैडल बोला, इससे मुझे क्या फ़ायदा? रॉल्फ बोला, मूर्ख सैडल, हर चीज़ में फ़ायदा नहीं होता। सैडल बोला, इससे तो अच्छा है मैं चुनाव में तुम्हें एक्सपोज कर दूं और सुप्रीम कमांडर बन जाऊं। रॉल्फ बोला, तो मैं मर्कल को बता दूंगा कि वो प्लेनेट कौन सा है, फिर तुम्हें कभी भी अंतियम के भंडार का पता नहीं चलेगा। सैडल बोला, मुझे तो अंतियम का पता ही नहीं है और ना ही मुझे चाहिए। मुझे मर्कल के शय पर अपना व्यापार करने से कोई आपत्ति नहीं है। मर्कल से ज़्यादा खतरा तो ज़ौर को तुम जैसे लोगों से है, जो ज़ौर के ही शहर को न्यूक्लियर बम से उड़ा देते हैं।
मर्कल लालची है, परंतु तुम्हारी तरह हथियारे नहीं है। रॉल्फ को समझ आ गया था कि सैडल ऐसे नहीं मानेगा। वो बोला, ठीक है, एक समझौता करते हैं। तुमको मैं जॉर्ज साम्राज्य का मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बना दूंगा। सैडल बोला, और डेल? उसे अभी तो गवर्निंग काउंसिल ने निकाल दिया, परंतु वो चुनाव जीत सकता है। रॉल्फ बोला, वो तुम मुझ पर छोड़ दो, डेल चुनाव हार जाएगा। सैडल बोला, वो कैसे? रॉल्फ ने फौरन अपने एक सहयोगी को सिक्योर कॉल लगाया और बोला, मीडिया का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। चारों तरफ ये खबर आग की तरह फैल रही थी। डेल और शिनी की बातचीत हर चैनल पर प्रसारित हो रही थी। डेल की पब्लिक इमेज डाउन करने के लिए मीडिया वाले उस खबर को खूब मिर्च मसाला लगाकर पेश कर रहे थे। जौर साम्राज्य में एक ही बात की चर्चा हो रही थी कि कैसे शिनी ने फ्रीमी को इतने सारे पैसे दिए और फ्रीमी ने जौर के सबसे बड़े शहर पर न्यूक्लियर हमला करके उसे खाक में मिला दिया। नडाल के हमले की फुटेज बार बार लोगों को दिखाई जा रही थी। लोगों में शिनी और डेल के लिए एक अलग सी नफरत भर गई थी। शिनी को पता था कि फ्रीमी जौर पर हमला करेगा और उसने इस काम के लिए 10 करोड़ टिक जितनी बड़ी रकम दी थी। शिनी की फ्रीमी से बात करते हुए की सारी कॉल्स मीडिया को मिल चुकी थी, शिनी और डेल की कॉल भी। हालांकि डेल को नहीं पता था कि नडाल पर हमला होने वाला है, परंतु मीडिया ने डेल और शिनी की बातचीत को इस प्रकार तोड़ मरोड़ कर पेश किया कि लोगों के सामने साबित हो गया कि डेल ने जानबूझकर लेजर हमले का आदेश दिया ताकि नडाल पर न्यूक्लियर हमला हो सके। डेल चाह कर भी अपने फैसले को डिफेंड नहीं कर पा रहा था। कोई मानने को ही तैयार नहीं था कि डेल को नहीं पता था कि उस स्पेसशिप में न्यूक्लियर बम है। डेल ने अपने खिलाफ चल रहे मीडिया के दुष्प्रचार से बचने के लिए रॉल्फ पर काउंटर अटैक किया। डेल ने बोला कि उसके पास फॉरेंसिक एविडेंस है कि नडाल पर जो हमला हुआ था उसमें आइविश के हथियार का प्रयोग हुआ था। इसके प्रत्युत्तर में रॉल्फ ने साबित किया कि शिनी ने अपने अकाउंट्स में हेरफेर की थी। सुर ने आइविश से हथियार खरीदे थे जो शिनी ने फ्रीमी को दिए। शिनी से बातचीत डेल भी कर रहा था, तो पता नहीं डेल अब ऐसा क्यों कर रहा है कि आइविश के हथियार से हमला मतलब रॉल्फ का इन्वॉल्वमेंट। यदि रॉल्फ को हमला करवाना होता तो रॉल्फ बिल्कुल भी आइविश के हथियार का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि वो हथियार उसी की लैब में बनते हैं। डेल का ये वार भी फेल हो गया। कोई मानने को ही तैयार नहीं था कि रॉल्फ को पता था कि फ्रीमी रॉल्फ के हथियारों से हमला करेगा। शिनी और डेल पर ही हर किसी को शक था। साथ ही जब डेल ने सैडल से पूछने के लिए कहा तो सैडल पलट गया। उसने डेल का साथ देने से इनकार कर दिया।